प्रयागराज संगम नगरी में 144 सालों के बाद पूर्ण महाकुंभ का अद्भुत संयोग आया है। महाकुंभ विश्व का सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। यह अनंत परंपराओं, आस्था की अमूल्य धरोहर और आध्यात्मिक यात्रा की एक आकर्षित झलक है। 12 महाकुंभ पूर्ण होने के बाद पूर्ण महाकुंभ आता है। इससे पहले आखिरी बार महाकुंभ प्रयागराज में ही साल 2013 में 14 जनवरी से 10 मार्च तक आयोजित किया गया था और अब 12 सालों बाद महाकुंभ फिर से प्रयागराज में ही आयोजित है। इस बार महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक यानी लगभग 45 दिनों तक चलेगा। प्रयागराज संगम पर इस महाकुंभ महापर्व की सभी तैयारियां इस कदर की गई हैं कि महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को अनुभव किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। वास्तव में मां गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पवित्र अमृत संगम पर महाकुंभ का विहंगम नजारा देखते ही बन रहा है। एक तरफ जहां दिन में महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता लुभा रही है, तो वहीं रात में महाकुंभ की रौनक ऐसी लगती है जैसे तारों से चमकता आसमान धरती पर उतर आया हो। बहरहाल महाकुंभ का पूरा दृश्य नयनाभिराम है, यानी नजरों को वहीं एकटक थाम देने वाला। महाकुंभ से लगातार कई अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मन को मोह ले रही हैं और संगम पहुंचने की व्याकुलता को बढ़ा रही हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बस चुका है, यानी महाकुंभ 2025 में साधु संतों और लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। संगम किनारे दूर दूर तक कई एकड़ में कई किलोमीटर तक टेंट सिटी देखी जा सकती है। टेंट सिटी में सभी तरह की सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इनकी देखरेख कर रही है। सरकार के पर्यटन विभाग की साइट पर जाकर ऑनलाइन इनकी बुकिंग की जा सकती है। इसी के साथ महाकुंभ 2025 के लिए साधु संतों और सन्यासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विभिन्न अखाड़ों और संप्रदायों के साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ संगम भूमि पर इनके शिविर सज चुके हैं और नगर भ्रमण के साथ साधु संतों का महाकुंभ छावनी में प्रवेश हो रहा है। जो साधु संत पहुंच चुके हैं वह धूनी रमाए बैठे हैं। विभिन्न साधु संतों के अलावा नागा साधु और अघोरी भी महाकुंभ 2025 के लिए वहां मौजूद हैं। वहीं महाकुंभ में कई संत ऐसे आए हैं जो अपने अनोखे अंदाज के लिए भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। आपको बता दें, इस बार महाकुंभ 2025 में लाइटिंग ड्रोन शो भी है, जिसमें संगम पर खुले आसमान की ओट में भव्य और मनोरम नजारा देखने वाला है। करीब 2000 ड्रोन से आसमान में भगवान और संतों की कई भक्तिपूर्ण आकृतियां बनाई जा रही हैं। यह आकृतियां कुंभ की भव्यता को और बढ़ा रही हैं। रात के समय इन आकृतियों के चलते महाकुंभ की भव्यता और निखर जाती है। खास बात यह है कि इस बार इस महाकुंभ 2025 में दिव्य और भव्य होने के साथ साथ डिजिटल भी है, इसलिए इस महाकुंभ को टैग भी दिया गया है, दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ 2025। बता दें कि महाकुंभ को यूपी का एक स्पेशल जिला घोषित किया गया है, जिससे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था तो चौकस रहेगी, साथ ही सभी तैयारियां भी अच्छे से हो सकेंगी। महाकुंभ जिले में 50 से ज्यादा थाने बनाए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल महाकुंभ का मतलब है कि पूरा महाकुंभ परिसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस रखा गया है। एक तरफ जहां प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार के बड़े आला अफसर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस के कड़क मिजाज डीजीपी प्रशांत कुमार खुद पूरी निगरानी कर रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार के अनुसार महाकुंभ के लिए 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। महाकुंभ में यूपी पुलिस के अलावा सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, एटीएस, एनएसजी के अलावा 50,000 जवान तैनात रहेंगे। लोगों के बीच बिना वर्दी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ में अत्याधुनिक हथियारों के साथ खतरनाक एटीएस, एनएसजी के कमांडो कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा ऊपर आसमान से भी ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी कुंभ क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा पानी में सुरक्षा के मद्देनजर भी जवानों की तैनाती की जाएगी, यानी कि जल, थल और नभ तीनों ओर से महाकुंभ की सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी। डीजीपी के अनुसार इस महाकुंभ 2025 में पिछले महाकुंभ से 40% ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महाकुंभ 2025 में करीब 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान रखा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश दुनिया के करीब 40 से 50 करोड़ लोग महाकुंभ 2025 में आएंगे, लेकिन हमने 90 करोड़ लोगों के आने की तैयारियां कर रखी हैं।
इसके अलावा हमें उम्मीद है कि शाही स्नान के एक दिन में लगभग 6 करोड़ लोग संगम में स्नान करने वाले हैं, मगर हमने 10 करोड़ लोगों के स्नान की तैयारी की है। योगी ने कहा कि संगम पर कई किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं, सभी लोग आराम से संगम में डुबकी लगा पाएंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।